नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। हल करने से पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं की संख्या से ही भाग लगे, अर्थात वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं की संख्या से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि। हमें इन अभाज्य संख्याओं को ध्यान में रख कर के ही प्रश्न का हल करना है। तो पहला प्रश्न है 140। तो 140 में पहली संख्या है 2, तो 2 से भाग लगाते हैं तो 70 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 35 बार में भाग लगेगा। अब यह 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में भाग लग जाएगा। हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ 2 2 बार में है तो इसे लिख देंगे 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 156। तो 156 में हम 2 से भाग लगाते हैं तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 3 दूना 6, 9 दूनी 18। फिर अब 3 से भाग लग जाएगा तो 13 तिया 39। देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरी संख्या है 3825। तो इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए हम लोग पहले 5 से भाग लगा लेंगे। तो 7 पचे 35, 6 पंचे 30 और 5 25। तो 765 बार में भाग लग जाएगा। अंक पर 5 है तो फिर 5 से भाग लगाते हैं, 153 बार में भाग लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो यह 3 से विभाजित हो रहा है तो हम लोग इसे 3 से भाग लगा देते हैं। तो 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब हम लोग देखते हैं जो यह 3 से फिर भाग लग जाएगा तो 3 एकम 3, 7 या 21, 17 बार में भाग लग गया। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। गुणनखंड लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन जब हम इसे उत्तर के रूप में लिखेंगे तो इसे सजाकर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथी संख्या है 5005। तो इकाई अंक पर 5 है, इसलिए 5 से भाग लगाते हैं तो 5 एकम 5, 0 0, 1 बार में भाग लग जाएगा। 7 से भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 तिया 21। तो 11 से भाग लगाते हैं तो 11 एकम 11, शेषफल बचेगा 33 आ जाएगा, 11 तिया 33। 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। हम इसे बढ़ते क्रम में सजा करके ही गुणनखंड को लिखेंगे। 5वां अंक है 7429। तो हम लोग इसमें 17 से भाग लगाते हैं, 17 चौक 68। 19 से भाग लगाते हैं तो 23 बार में भाग लग जाएगा। अभाज्य
गुणनखंड बराबर 17 गुने 19 गुने 23। आशा करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीख गए होंगे। तो मैं कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं, उसे आप लोग घर पर बना लेंगे। 420, दूसरा प्रश्न है 348, तीसरा प्रश्न है 456 और चौथा प्रश्न है 1608 और पांचवा प्रश्न है 945। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, लघुत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त्य। इस प्रश्न का हल करने के लिए पहले हम एक तरफ दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, दूसरी तरफ HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, फिर उसे गुना करके देखते हैं। बायां पक्ष से, बायां पक्ष में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब ये जो दो संख्या है 26 और 91, तो इसको गुना कर लेते हैं। 26 और 91, 2366 गुणनफल आएगा। अब लिखते हैं दायां पक्ष से, दायां पक्ष से। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुने 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड रफ में करेंगे तो 7 गुने 13 आएगा। अब हम इसका HCF देखते हैं तो HCF हो जाएगा 13, दोनों में कॉमन 13 आ रहा है। LCM के लिए हम लोग जो कॉमन आ रहा है उसे पहले लिख देंगे, फिर जो बचा हुआ है उसे लिख देंगे। तो 13 गुने 2 गुने 7। अब इसे गुना कर लेते हैं तो आएगा 182। अब हम लोग दायां पक्ष में क्या कहता है? HCF गुने LCM। तो हम लोग HCF गुने LCM निकालते हैं। तो HCF है हमारा 13, LCM है 182। तो इसे गुना करते हैं तो 2366 आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और HCF और LCM का गुणनफल 2366 आ रहा है। अतः दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रमाणित। दूसरी संख्या है 510 और 92। वर्ग 10 के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 510 और 92। इस प्रश्न का हल करने के लिए पहले हम लिखते हैं बायां पक्ष से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुने 92 आता है 46,920। अब हम लोग दायां पक्ष से देखते हैं। तो दायां पक्ष से 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर खंड आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आएगा 2 गुने 2 गुने
23। अब हम लोग यहाँ HCF देखते हैं तो दोनों में कॉमन है, तो HCF बराबर 2 और LCM तो जो 2 कॉमन हो गया वो लिख देंगे। उसके बाद अब कोई कॉमन नहीं आएगा तो सबको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो रफ में गुना करेंगे, हमारा गुणनफल आता है 23,460। अब हम लोग HCF और LCM को गुना करते हैं तो HCF है हमारा 2, LCM है 23,460। तो इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 46,920। हम लोग देखते हैं बायां पक्ष में दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 है और दायां पक्ष में गुणनफल LCM और HCF का गुणनफल 46,920 है। अतः बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुष्ट करता है। अतः हम लोग लिखेंगे, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्रमाणित। प्रश्न 3, 336 और 54 लिखेंगे। बायां पक्ष से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुने 54। अब इसे रफ में गुना कर लेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 18,144। दायां पक्ष से, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दायां पक्ष से हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो हम लोग रफ में निकाल लेंगे तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये भी हम लोग रफ में निकाल लेते हैं तो ये आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है, यानी HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 6 हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा तो ये 2 और 3 तो पहले लिख देंगे, 2 गुने 3। अब 2 और 3 हमने लिख दिया तो ये बचे हुए 2 लिख देंगे और ये बचे हुए 3 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने कितना हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे आसानी हो जाएगी LCM लेने में। और अगर हम लोग को कॉमन लेना होगा, जो अधिकतम घात होगा वो हम लोग लिख देंगे तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 7। देखते हैं ये दोनों एक जैसा ही होता है तो अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। गुना करने पर गुणनफल आता है 3,024। अब हम HCF और LCM को गुना के रूप में लिखते हैं तो HCF है हमारा 6 और LCM है 3,024। तो अब इसे हम गुना करते हैं तो गुणनफल आता है 18,144। तो हम लोग देखते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों संतुष्ट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्रमाणित।
आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्न संख्या 2 अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं एक दो प्रश्न बनाने के लिए दे देता हूं और आप लोग अपने घर पर अभ्यास कर लेंगे। पहला प्रश्न है 144 और 198 और दूसरा प्रश्न है 6 और 20। गणित के और सवालों को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, तब हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुने 5 यानी 12 हो जाएगा। 2 का पावर 2 गुने 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुने 7। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों में कॉमन है तो HCF बराबर हो जाएगा 3। LCM लेते हैं 3 गुने 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 3 गुने 4 गुने 7 गुने 5। तो इसको गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुने 7 420। तो उत्तर लिखेंगे HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। दूसरा प्रश्न देखते हैं तो है 17, 23 और 29। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम लोग पहले ही जानते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 23 गुने 1 और 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 29 गुने 1। क्योंकि यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा, अब ये सब गुना हो जाएगा तो 17 गुने 23 गुने 29। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो गुणनफल आएगा 11,339। उत्तर लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। तीसरा प्रश्न देखते हैं 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 गुने 5 गुने 1 में इन तीनों के गुणनखंड में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए मैंने एक अंत में लिखा है। अतः इसका HCF हो जाएगा 1 क्योंकि एक ही इसमें उभयनिष्ठ है और LCM हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। तो इसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 25 गुने 9 गुने 8। तो 25 गुने 8 तो हो जाएगा 200 और 9 हो जाएगा 1800। तो ये इसका उत्तर LCM आ जाएगा 1800। तो सजाकर लिखते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। HCF बराबर 1, LCM बराबर 1800। मैं जाते जाते 2-3 प्रश्न छोड़ जाता हूं, उसे आप लोग बना लेंगे। पहला प्रश्न है 25, 30 और 45 और दूसरा प्रश्न है 84, 90 और 120।
आशा करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना सीख गए होंगे। वर्ग 10 के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।